सब्सक्राइब करें रेमेडी और चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो में बात करते हैं रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विसेज। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स के केस में कौन कौन से गुड्स रिवर्स चार्ज के अंडर आते हैं। आज हम सर्विसेज की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे मेन आता है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए की फुल फॉर्म होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो कुछ कंसाइनमेंट नोट होते हैं, जैसे कि इसमें दो केसेस आते हैं कि एक 5% का होता है और एक 12% का होता है। कोई 5% अडॉप्ट करता है, कोई 12% अडॉप्ट करता है। इसमें जीएसटी लगाना, जो 5% अडॉप्ट करता है वो हमारा रिवर्स चार्ज के अंदर आता है, लेकिन जो 12% अडॉप्ट करता है वो हमारा फॉरवर्ड चार्ज के अंडर आता है। तो एक चीज़ और इसमें आती है, जो ये रिवर्स चार्ज के अंडर आता है वो अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब ये आईटीसी क्या होता है? आईटीसी हमारा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो एट द एंड हम इनपुट आईटीसी क्लेम करते हैं वो इसमें क्लेम नहीं की जा सकती, और 12% के केस में हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आती है, एक टर्म आती है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते कौन से हैं? वो पर्सन होते हैं, ये मीन्स दैट पर्सन हु कम फॉर ओनली डू बिजनेस इन कैजुअल बेसिस। जो आते हैं सिर्फ एक बिजनेस करने के लिए कैजुअल बेस पे। कैजुअल मतलब रैंडमली, कि हाँ थोड़ा टाइम किया उसके बाद चले गए, कोई परमानेंट करने नहीं आता। जो एक कैजुअली बेसिस पे करने आते हैं वो हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। और वो कौन से होते हैं? एक्चुअली वो मोस्टली होते हैं ट्रेड फेयर के। जब हमारा ट्रेड फेयर लगता है प्रगति मैदान में, तो वो कैजुअल बेसिस पे लोग आते हैं, सारे बाहर से फॉरेनर्स भी आते हैं, हमारे लोकल पर्सन्स भी होते हैं, वो सब आते हैं। तो ट्रेड फेयर में जो आते हैं वो कभी कभी करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड फेयर के मोस्टली जो वहाँ पर होते हैं वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं। टैक्स तो उन्हें भी पे करना होता है, तो उन्हें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में माना जाता है, ठीक है। एक होता है हमारा सर्विसेज जीटीए सर्विसेज, जो 5% का जीएसटी अडॉप्ट करते हैं उनको रिवर्स चार्ज लगता है और आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और जो 12% अडॉप्ट करते हैं वो फॉरवर्ड चार्ज में आते हैं और आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड हमारा आता है लीगल सर्विसेज, जो एडवोकेट की सर्विसेज होती हैं। एक्चुअली बिजनेस में सब लीगल सर्विसेज नॉर्मल है, सब लेते हैं। तो लीगल सर्विसेज अगर सप्लाई कर रहे हैं किसको? बिजनेस एंटिटी को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं पूरी लाइंस प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं इन शॉर्ट एक समरी में आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ आए। मेरा मेन बेस है समझाना, कि आपको समझ आना चाहिए। मुझे वो लाइनें नहीं पढ़वानी बुकिश लैंग्वेज, मुझे सिर्फ एक आपको समझाना है कि हाँ क्या चीज़ होती है। अगर आपको समझ आ जाता है तो बुकिश लैंग्वेज में आप भी आराम से पढ़ सकते हैं, समझ आ जाएगा और आप लाइनें खुद से भी अपने आप बना सकते हैं। तो सेकंड आपका है लीगल सर्विसेज सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी, या कोई बिजनेस को या कॉर्पोरेट बॉडी को, जिसको भी बिजनेस में अगर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो भी हमारा रिवर्स चार्ज में आता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी होता है जो सप्लाई करते हैं बिजनेस एंटिटी को, ये भी एक तरीके की सर्विसेज है। ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज होती है जो सप्लाई की जाती है कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को। ऐसी अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी हमारा रिवर्स चार्ज के अंदर काउंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सप्लाई कर रही है कोई भी सर्विसेज, मतलब यहाँ कोई एक्चुअल सर्विसेज की बात नहीं हुई, जैसे ये लीगल सर्विसेज की बात हुई है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज की बात हुई है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की बात हुई है। ये एक सर्विसेज की बात हो रही है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सप्लाई करते हैं किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि किसको छोड़कर, तो हम बात करते हैं किसको छोड़कर। इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मैंने बताया सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटिटी को, बट किसको छोड़कर? अगर कोई स्पीड पोस्ट कर रही है, यह सर्विसेज किससे रिलेटेड है? हमारी एयरक्राफ्ट या वेसल्स से रिलेटेड है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। बाकी अगर कोई प्रोवाइड करे तो वो रिवर्स चार्ज में आता है। फिर उसके बाद ना एक इसमें एक और हमारे चेंजेस हुए थे जिसको हमने 5 एक ए कर दिया। उसी में जो हमने 5 अभी पढ़ा है उसी में एक चेंजेस हुए थे, तो उसको हमने ए कर दिया
जिसमें आया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हम उस प्रॉपर्टी की रेंट जो इमूवेबल है, ठीक है, तो वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सप्लाई कर रही है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो हमारा रिवर्स चार्ज में आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्टरी ऑफ अ कंपनी। कोई भी सर्विसेज डायरेक्टरी ऑफ अ कंपनी, कंपनी का जो भी डायरेक्टर है वो सप्लाई कर रहा है किसी कंपनी को, मतलब जो कंपनी का डायरेक्टर है वो किसी कंपनी को सप्लाई कर रहा है, तो वो भी रिवर्स चार्ज के अंडर आता है। या इंश्योरेंस एजेंट हो गए जो इंश्योरेंस कंपनी को कोई सप्लाई दे रहे हैं, तो वो भी रिवर्स चार्ज में आता है। रिकवरी एजेंट जो रिकवर करते हैं वो सप्लाई कर रहे हैं किसी बैंकिंग कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो भी हमारा रिवर्स चार्ज में आता है। ऑथर हो गया, कोई म्यूज़िक कंपोज़र हो गए, ये सब लोग भी अगर कोई म्यूज़िक कंपनी पब्लिशर होते हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी सर्विसेज होती है, सिक्योरिटी सर्विसेज है जो इंडिविजुअल HUF या फर्म है वो सप्लाई करे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो भी हमारा रिवर्स चार्ज के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद नो RCM रिवर्स चार्ज किस में नहीं लगता, अगर रिसिपिएंट हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। कोई भी गवर्नमेंट, जब हमने पीछे पढ़ा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी को, वो रिवर्स चार्ज में आता है। बट इसमें एक मेन नोट है, हमने पढ़े हैं, बट इसमें एक मेन नोट है कि कोई भी नो RCM कौन, रिसिपिएंट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारा रिसिपिएंट है या अंडर सेक्शन 10 के अंडर सेक्शन में हमारा रिसिपिएंट बोला गया है, कोई अंडर सेक्शन 10 है हमारा कंपोजिशन लेवी। मैं आगे आपको बताऊंगी वीडियो में कि कंपोजिशन लेवी होता क्या है, तब आप एक बार ज़रूर देखिए। कंपोजिशन लेवी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अंडर सेक्शन 10 के अंदर भी अगर कोई रिसिपिएंट आता है तो उस पर भी हमारा रिवर्स चार्ज नहीं लगता, तो इस बात का ध्यान रखना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कोई या अंडर सेक्शन 10 के अंडर कोई रिसिपिएंट है तो हमारा RCM नहीं लगेगा, वरना जी हमने जितनी भी सर्विसेज हमने पढ़ी है इन सब पे हमारा रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है या पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगी विद इन 24 आवर्स। थैंक यू।